पाकिस्तान के बाद अब टर्की भारत की डिमांड पर क्यों भारत में हुआ सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट टर्की जमकर ट्रेंड। टर्की ने किया भारत के साथ कौन सा बड़ा विश्वासघात। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते काफी ही कुछ देखने को मिला, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस महायुद्ध में एक ऐसे देश की बेरुखी देखी गई जिसकी मदद करने के बावजूद भारत को तोहफे में धोखा मिला। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली थी। बता दें कि उस आतंकी हमले में करीब 26 लोगों की मौत हुई थी। उस हमले में कई भारतीय महिलाओं ने अपने सुहाग को अपनी ही आंखों के आगे उजड़ते हुए देखा था। इसके बाद से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 7 मई 2025 को हुई थी, जहां भारत ने पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और इस तरह से पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला लिया। लेकिन भारत के इस हमले के बाद पाकिस्तान ने भी हमला करना शुरू कर दिया था। दोनों तरफ से करीब 3-4 दिनों तक ये युद्ध चला, जहां कुछ देश भारत का समर्थन करते हुए दिखे तो कुछ ने खुलेआम भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान का साथ वो देश भी देता नजर आया जिसने अपने बुरे समय में तो भारत से मदद ले ली, लेकिन जब भारत पर मुसीबत आई तो सरेआम पीठ पर छुरा घोंप दिया। तो चलिए आज आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं उस देश के बारे में जिसने भारत से मदद लेकर भी बेवफाई की। दरअसल फरवरी साल 2023 में टर्की में आए विनाशकारी भूकंप ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। उस समय टर्की की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। बता दें कि इस भूकंप में करीब 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टर्की का साथ देने की बात कही और साथ ही टर्की को मानवीय मदद भेजने का बड़ा ऐलान किया था। इसके अलावा उस दौरान भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू कर राहत और बचाव कार्यों में टर्की की मदद की, जिसमें भारतीय सेना, एनडीआरएफ और मेडिकल टीमों ने जमीन पर उतरकर जान बचाने और जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कदम न सिर्फ मानवीय करुणा का प्रतीक था, बल्कि उस समय भारत की ये दरियादिली देखकर ये भी साबित हो गया था कि भारत संकट के समय राजनीति से ऊपर उठकर भी खड़ा हो सकता है। उस समय तो टर्की ने भारत से मदद ले ली, लेकिन जब भारत पर मुसीबत आई तो टर्की ने मदद करने की बजाय उल्टा भारत को ही धोखा देना सही समझा। दरअसल भारत के पाकिस्तान पर किए हमले के बाद पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठा था। उसने भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उस समय पाकिस्तान को कई और देशों से काफी ही सपोर्ट मिल रहा था, जैसे कि चाइना और तुर्की का। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पाकिस्तान के साथ झड़पों के दौरान भारतीय सेना द्वारा रोके गए और मार गिराए ड्रोन की फॉरेंसिक जांच करवाई गई। इसके बाद ये तो साफ हो गया था कि वो ड्रोन्स टर्की और चीन से आए थे। इतना ही नहीं, टर्की ने भारत पाक के बीच बढ़ रहे तनाव को देखते हुए पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर सैन्य मदद भेजकर ये भी साबित कर दिया था कि वो भारत के सभी एहसानों को भूल चुका है और खुलेआम भारत के ही खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। ऐसे में इस खबर के सामने आते ही भारतीयों में काफी ही गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि जब बात देश की आती है तो लोगों के अंदर एक अलग जुनून देखने को मिल जाता है और ऐसा ही कुछ अब फिलहाल होता हुआ देखने को मिला है। इसके चलते अब सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट टर्की ने काफी ही शोर पकड़ लिया है और जहां देखो वहां टर्की पर के एहसानों को लेकर लोग अपनी राय देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां टर्की के इस धोखे पर एक यूजर ने लिखा कि भारत ने टर्की के मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था, लेकिन जब भारत के साथ खड़े होने की जरूरत थी तब तुर्की वहां नहीं था। इसके अलावा टीवी सेलिब्रिटीज जैसे कि रूपाली गांगुली ने भी टर्की को बॉयकॉट करने की बात कही है। साथ ही भारत से बड़ी संख्या में टर्की घूमने जाने वाले लोगों से सोशल मीडिया पर अपील की जा रही है कि वो टर्की जैसे धोखेबाज देश का पूरी तरह से बहिष्कार करें। इसके चलते ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म जैसे कि इक्सिगो और ईज माई ट्रिप ने टर्की के लिए फ्लाइट्स और होटल बुकिंग पर रोक लगा दी है। लेकिन बात यही नहीं रुकी, क्योंकि भारतीय व्यापारियों ने भी टर्की से आने वाले सेबों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है।
दरअसल हर साल टर्की से सेबों का कारोबार आमतौर पर एक सीजन में 1000 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए तक का होता था, जिसके कारण अब भारत ने टर्की पर ट्रेड स्ट्राइक करने का बड़ा फैसला कर लिया है और टर्की से सेब खरीदने की बजाय अब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कई अलग जगहों से खरीदे जा रहे हैं। चौंकाने वाली खबर तो ये है कि जैसे ही भारतवासियों ने टर्की की अपनी फ्लाइट्स और होटल कैंसिल की, तो वैसे ही टर्की के टूरिज्म विभाग की ओर से एक लेटर सामने आया, जो कि अब सोशल मीडिया पर काफी ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय पर्यटकों से अपनी यात्रा कैंसिल नहीं करने की मांग की जा रही है। इसे देखने के बाद भारतवासियों का टर्की पर गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जिस तरह से टर्की ने भारत को धोखा देते हुए पाकिस्तान का साथ दिया है, उसके बाद से भारत में टर्की को लेकर हर जगह सिर्फ और सिर्फ आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में यह आंदोलन अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं रह गया है, बल्कि ये एक आर्थिक संदेश बनता जा रहा है। अगर ये विरोध असल में असर दिखाने लगे, जैसे टर्की घूमने वालों की संख्या कम हो जाए, टर्की के सामानों की खरीदारी में कमी आ जाए या भारत से होने वाले निवेश रुक जाएं, तो टर्की को सीधा आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसे में ये भारत और टर्की के रिश्तों के लिए एक अहम मोड़ बन सकता है। भारत की ट्रेड स्ट्राइक के बाद टर्की क्या एक्शन लेगी, ये देखना होगा। क्या पाकिस्तान का साथ देना पड़ जाएगा टर्की को भारी? आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।